श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 1 फरवरी यानी कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन। देखो आज गुप्त नवरात्रि का शनिवार है, साथ ही साथ चतुर्थी तिथि भी है। तो आप सभी लोगों को एक गणपति दीपक अपने घर पे जलाना। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस उपाय के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सभी को एक दीपक लेना है। एक छोटा सा उपाय करिएगा विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे, जिससे आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो हमेशा के लिए खत्म होंगे। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं करना है। कब करना है? शाम के टाइम पे, प्रदोष काल के बाद में कभी भी कर सकते हो। ठीक है ना। देखो सबसे पहले यहां पे आप सभी को क्या दिख रहा है? भगवान गणेश दिख रहे होंगे, है ना। देखो यहां पे सब पहले दो काम करना। भगवान गणेश के स्थान पे जब भी आपको दीपक प्रज्वलित करना है, आपके पास में अनाज के दाने होना अनिवार्य है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, गणेश भगवान के सामने जब भी हमें किसी विशेष परिस्थिति में दीपक लगाना है तो दीपक कौन सा होगा? आटे का होगा। ठीक, दो चीज़ें समझ में। अब देखो दीपक को लगाते कैसे हैं। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वो चावल हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, वो बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं आप पहले ऐसे ज़मीन पे रख दो, क्योंकि धरती माता के ऊपर कभी डायरेक्ट दीपक नहीं रखा जाता। अब इतना हो गया। अब आपको इसी अनाज के दाने के ऊपर जो आपने आटे का दिया बनाया ना, अपने घर में आप बना सकते हो, बहुत ईजी है, ईजिली बना सकते हो। आटे का दिया बनाना, बनाने के बाद में हम किसको दीपक लगा रहे हैं? एक देवता को। और ये वो देवता हैं जिनकी पूजन हम सबसे पहले करते हैं जब भी हमारे यहाँ कथा होती है। आप देखो शादी के कार्ड में किसका नाम होता है? गणेशाय नमः ऐसे लिखा होता है ना। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे कौन सी बत्ती लगानी है? गोल बत्ती। बातें समझ में। अब आप सभी को इस दीपक को जब प्रज्वलित करोगे, जब आप इस दीपक को जलाओगे, तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश से यही विनती करते हुए जलानी है कि हमारे घर में इस प्रकार से समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, इज्जत को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के है, इस दीपक को जलाएंगे। साथ ही साथ एक चुटकी आपको अनाज का दाना जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो इस उपाय की जो विधि होगी उसमें आपको ज़्यादा फायदा नजर आएगा। तो करके ज़रूर देखिएगा। सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के भगवान गणेश। और आज चतुर्थी तिथि पे आप सभी को यह उपाय अपने घर में ही करना होगा। ठीक है ना। चलो बस ध्यान रखिएगा, सुबह यह दीपक नहीं जलाना है। यह दीपक आप शाम के टाइम के बाद में कभी भी प्रज्वलित कर सकते हो। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं, और यह जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चतुर्थी तिथि का सबसे प्रसिद्ध उपाय है। और चतुर्थी की बात जब भी पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में कही है, इस उपाय का जिक्र हमेशा किया है ना। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा है, बहुत ही प्यारा सा है। देखो सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर इस उपाय को आप करने जाते हो तो इससे आपको बेनिफिट यानी कि फ़ायदा क्या होने वाला है। आपकी कोई ऐसी इच्छा जिसके लिए आप बहुत परेशान चल रहे हो, तो अपने घर में इस उपाय को आज ज़रूर करेंगे, है ना। इसके लिए देखो कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नियम ये कहता है कि हमें 9 शमी के पत्ते लेने चाहिए। अगर शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो 9 क्या लोगे? चावल का दाना लेंगे। लेकिन शमी का पत्ता अगर आपके घर में ना हो, कहीं बाहर से आपको मिल जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन कोशिश करिएगा पहले आप शमी का पत्ता मिल जाए। नहीं मिलता है एंड देन आप उसके बाद चावल के दाने को ले सकते हो। चीज़ें समझ में आ रही क्या? चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहाँ पे आप सभी को महादेव दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। आपको क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के पास जाकर के खड़े होना है। हम सभी के पास में कितने शमी के पत्ते हैं? 9 शमी के पत्ते। यहाँ पे मैं लिख लिख करके आपको बताऊंगा ताकि आप मेरी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाओगे, है ना। 9 शमी के पत्ते हैं या 9 चावल के दाने हैं। उन 9 में से आपको क्या करना है? पहले 5 शमी के पत्ते को निकाल लेना। जब 5 शमी के पत्ते को निकालोगे, उसे समर्पित कहाँ पे करना है? उसे समर्पित करेंगे
विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे यहाँ पे आप सभी को 5 शमी के पत्ते को या 5 चावल के दाने को समर्पित करेंगे। जब 5 आपने निकाल लिया 9 में से, तो अब आपके पास में कितने शमी के पत्ते बचे? अरे 4 ही तो बचे होंगे, बचे हैं ना। अब जो 4 शमी का पत्ता आपके पास में बचा हुआ है, इन 4 शमी के पत्र में से 3 शमी का पत्ता निकाल लोगे, ठीक है ना। अब जो 3 निकालोगे, उन 3 शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। तो अब आपके पास में क्या बचा? 5 शमी का पत्ता आपने चढ़ा दिया भगवान गणेश के स्थान पे, 3 शमी का पत्ता आपने चढ़ा दिया महादेव के शिवलिंग के ऊपर। 5 और 3 कितने हुए? 8। आपके पास में कितने थे? 9। इसका मतलब अभी आपके पास में 1 शमी का पत्ता और बचा है। जब आप महादेव की पूजन करके बाहर निकल रहे होगे, तो महादेव का चौखट आपको नजर आएगा। अरे यही तो चौखट नजर आएगा। इस चौखट के बाहरी साइड में जब आप वापस आओगे, तो लेफ्ट साइड में जो 1 शमी का पत्ता बचा है, उस 1 शमी के पत्ते को पहले रखेंगे और फिर इसी शमी के पत्र के बगल में आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है, एक और घी का दिया गोल बत्ती का। जब आप इस दीपक को जलाओगे, तो आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे? मयूर ध्वज का ध्यान करते हुए अगर इस दीपक को आपने जला दिया, तो जिस भी इच्छा के लिए, जिस भी कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। सॉरी। तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ में ना। लेकिन बहुत ही प्यार से बताऊंगा कैसे करना है, कहाँ पे। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, यहां पे आपको काला तिल दिख रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के आपको बेनिफिट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा नज़र लगते हों, बहुत ज़्यादा टोने टोटके लगते हों, वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे करेंगे, ठीक है ना। इस उपाय के लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी 11 काले तिल। देखो, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। कितने लोगे? 11 काले तिल लेना। अब जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है, उस व्यक्ति के पास जाना और जो 11 काले तिल आपने अपने हाथों में ले रखे हैं, उन 11 काले तिल को उस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक घुमाएंगे। कितनी बार? 7 बार मात्र घुमाएंगे। और जब घुमाओगे, तो आपको महादेव का एक नाम बोलना है, काशी विश्वनाथ महादेव। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करोगे? काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करके आपको क्या करना है? उन्हीं 11 काले तिल को घुमाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है ना, उसी दिशा में आपको घुमाना है। और फिर किसी भी पेड़, यहाँ पे तो भले ही आपको नीम का पेड़ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि नीम के पेड़ के पास में ही जाओगे, किसी भी पेड़ के पास में चले जाना, हरे भरे, और उसके नीचे फेंक करके चले आना काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से। तो कभी आप पे घर में इस प्रकार से जो भी नज़र, टोने टोटके हाय लगते होंगे, वो आपको कभी भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की हम लोग बात करेंगे, जो कि हम सभी लोगों को प्रत्येक शनिवार को ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय का जिक्र गुरुजी ने 1 साल पहले कोटा की कथा में बताया था, वही मैं यहाँ पे आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 लौंग के लौंग लेना है, ठीक है ना। जोड़ा नहीं, सिर्फ 2 लौंग लीजिएगा। 2 के दोनों लौंग के जो फूल होंगे वो क्रैक ना हो, टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2 लौंग है, तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर आपको 1 लौंग डाल देना है। 2 लौंग है ना आपके पास में, दोनों नहीं डालने हैं,
सिर्फ एक लौंग डालिएगा और उसे लेकर के नियम तो इस उपाय का ये कहता है कि हमें वट पेड़ के नीचे जाना चाहिए, यानी बरगद पेड़। अब अगर आप बरगद पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो एक बची हुई आपके पास में लौंग है उसे समर्पित करके और जो जल है उस जल को इसी लौंग के ऊपर वटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित करते हैं तो इस उपाय को करने से आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, कभी आप कर्ज से परेशान नहीं होंगे और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश ज़रूर रहेगा। तो भूलना नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।